Hi friends, welcome to today's lecture of evaporation versus boiling. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग इसमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं और इन डिफरेंसेस को हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी रहता है। मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आज के लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। सो फ्रेंड्स, इवेपोरेशन बेसिकली टेक प्लेस करता है जब कोई लिक्विड गैस में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन का दूसरा नाम बेसिकली वेपराइजेशन से भी ये जाना जाता है। ये होता है बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये फ्रेंड्स वाटर के बेसिकली सरफेस पे होता है। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है और ये हर एक टेम्परेचर पे होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर 100 डिग्री पे इवेपोरेट हो रहा है, नहीं। वाटर आपका लोअर टेम्परेचर 30 डिग्री 20 डिग्री पे भी वाटर आपका इवेपोरेट होता रहता है। ये आपका काफ़ी स्लो टेम्परेचर है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल जिससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आप गीले कपड़ों को जब आप धूप में फैलाते हैं तो उसमें टाइम काफ़ी लगता है, बट आपके कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। जो वाटर बॉडीज होती हैं जिनमें लार्ज सरफेसेस होते हैं उनमें इवेपोरेशन का रेट थोड़ा हमें ज़्यादा मिलता है। सो फ्रेंड्स, इवेपोरेशन को लेके जानने वाली जो बातें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, वैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ। पहली चीज़, इवेपोरेशन आपका वेपराइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली किसी भी लिक्विड के सरफेस, ये आपका वाटर के सरफेस पे होता है इवेपोरेशन। सेकेंड चीज, इवेपोरेशन आपका हर एक टेम्परेचर्स पे होता है। ये अलग चीज है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होता रहता है। सो फ्रेंड्स, आप इस एग्जांपल में देखिए, यहां से ये पानी आया, ये पानी यहाँ पे ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ी, इससे ये पानी इवेपोरेट हुआ, ऊपर एटमॉस्फेयर में गया, फिर ऊपर ये बादल बने और फिर दोबारा ये जमीन में आ गए। इस तरीके से ये पूरी की पूरी वाटर साइकिल चलती रहती है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इवेपोरेशन आपका हर एक टेम्परेचर पे होता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको इवेपोरेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, इवेपोरेशन के बारे में कुछ और जानने वाली बातें। इवेपोरेशन के केस में फ्रेंड्स, जो मेरे पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है ये उसके टेम्परेचर को बेसिकली ड्रॉप कर देते हैं। जो वहां का पहले का टेम्परेचर था वो उससे ड्रॉप हो जाता है और कुछ ठंडा हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जब भी आप अपने हाथ के ऊपर एसीटोन लेते हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपका हाथ कुछ ठंडा हो रहा है जैसे जैसे वो आपका इवेपोरेट होना शुरू करता है। बिकॉज हीट जो है ये एब्जॉर्ब होती है आपके हाथ से बाय द पार्टिकल्स, और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपका जो हाथ है वो बेसिकली ठंडा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इवेपोरेशन के केस में आपका हमेशा एक कूलिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ और बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो बेसिकली इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, जिनमें से जो मेन फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला है आपका सरफेस एरिया। वेपराइजेशन आपका बेसिकली इंक्रीज करता रहता है जैसे जैसे आपका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता रहेगा। फ्रेंड्स, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। सेकेंड फ्रेंड्स, हम बात करते हैं टेम्परेचर की, कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बेसिकली इंक्रीज होता रहता है। थर्ड वन इज फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी। वेपराइजेशन आपका इंक्रीज होता है जब आपकी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, मींस आपका जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है ये ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होता है ये आपका ह्यूमिडिटी के बेसिकली बिल्कुल ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विंड स्पीड। हवा की स्पीड कैसी है? तो फ्रेंड्स, अगर आपकी हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो बेसिकली आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो आपको अच्छा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ विंड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट। सो फ्रेंड्स, लो बॉइलिंग मिक्सचर जो भी होगा उसमें आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई मिलेगा। मींस बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपको ज्यादा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा 5 फैक्टर्स
सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और बॉइलिंग पॉइंट, जिसके बेस पे आप ये बता सकते हैं कि आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन आपको ज्यादा मिलने वाला है या फिर कम मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली हम बात करते हैं कि बॉइलिंग क्या होती है। सो फ्रेंड्स, बॉइलिंग जो होता है इट इज बेसिकली अ रैपिड वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड का रैपिड वेपराइजेशन होता है व्हिच ऑकर्स व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये तब होता है जब कोई इसी लिक्विड को हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट अप करते हैं। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली अ रैपिड वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड का रैपिड वेपराइजेशन जब हम किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसिकली होता है उस टेम्परेचर पे एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द, जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का ये इक्वल होता है प्रेशर एक्साइटेड ऑन द लिक्विड बाय द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, ये उस टेम्परेचर पे होता है जहां पे वेपर प्रेशर जो आपके लिक्विड का होता है वो बराबर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो सराउंडिंग उस पर एक्सर्ट करता है। फ्रेंड्स, जब भी हमारा जो भी लिक्विड है उससे होने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तभी हमारी बॉइलिंग होती है। फ्रेंड्स, एट बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन हीट इज अप्लाइड। बॉइलिंग के टाइम में आप लगातार अगर हीट देते भी जाएंगे तो भी उससे कभी भी टेम्परेचर राइज नहीं होता है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। So friends, the temperature at which a liquid boils is basically boiling point. The temperature at which a liquid changes into gas, the boiling point is dependent on pressure. जो friends आपका boiling point होता है ये basically pressure पे depend करता है। So friends, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि जो boiling point होता है ये basically depend करता है आपका प्रेशर पे। So friends, इसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक आप देखिए ये प्रेशर कुकर और दूसरा आप ये देखिए डिस्टिलेशन टावर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर कुकर की। फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर का बेसिकली आप सबके घरों में यूज होता है, आपने देखा होगा खाना पकाने के लिए यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम खाने को रखते हैं और फिर ऊपर से ढक्कन क्लोज करते हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि इसमें इतनी टाइट फिटिंग होती है कि ये आपका जो स्टीम है उसको एस्केप होने ही नहीं देती है, जिसकी वजह से अंदर एक हाई प्रेशर का जोन बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड आपका 100 डिग्री पे बॉयल करना चाहिए था वो लिक्विड आपका उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली इंक्रीज कर जाता है। सो फ्रेंड्स, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने की वजह से आपका जो खाना है वो हायर टेम्परेचर पे पकता है और हमारा खाना जल्दी पक जाता है और हमारी एनर्जी की सेविंग होती है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रेशर कुकर के केस में हायर प्रेशर बिल्डअप होता है और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो जो हमारा खाना 100 डिग्री पे बॉयल होना था वो और ज्यादा हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी पक जाएगा और हमारी एनर्जी या फिर गैस की सेविंग होती है। सिमिलरली फ्रेंड, हम बात करते हैं डिस्टिलेशन टावर की। फ्रेंड्स, डिस्टिलेशन टावर में आप सबने देखा होगा कि एक चीज रहती है वैक्यूम। आप सबने सुना होगा, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको मैं कई टॉपिक्स में बता चुका हूं वैक्यूम और इजेक्टर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम इजेक्टर्स का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अब वैक्यूम की जरूरत क्या पड़ती है? मान लीजिए कोई मटेरियल है जिसको आपको डिस्टिलेशन करना है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री है। सो फ्रेंड्स, होगा क्या, जब आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को बॉयल करने के लिए जाएंगे तो 300 डिग्री टेम्परेचर तक अगर आपको टेम्परेचर राइज करना है तो आपको काफी ज्यादा स्टीम का कंजम्पशन आएगा और ये भी चांसेस हैं कि आपका वो मटेरियल जो है वो डिग्रेड कर जाए। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे ही हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो जैसे ही हमने वैक्यूम अप्लाई किया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। सो मान लीजिए जो मटेरियल मेरा 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना था वो मटेरियल अब मेरा और नॉर्मल 50 डिग्री पे बॉयल कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए डिस्टिलेशन टावर्स में बेसिकली हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बेसिकली आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको अब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि डिस्टिलेशन टावर्स में बेसिकली वैक्यूम क्यों लेते हैं, क्योंकि वैक्यूम यूज करने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप होता है, जिससे हमारी एनर्जी की सेविंग मिलती है, प्लस हमारे जो भी मटेरियल डिकम्पोज होने के या फिर हाई बॉयलर्स बनने के चांसेस रहते हैं वो हमारे बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको यहां तक की थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम से आप बेसिकली समझ सकते हैं कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इवेपोरेशन के केस में आपका जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। इस केस में आपके बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं।
बट जो फ्रेंड्स आपकी बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग के केस में वेपर प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, और इस केस में आपके जो बबल्स हैं वो फॉर्म होते हैं और ऊपर की तरफ राइज भी करते हैं। फ्रेंड्स एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इवेपोरेशन बेसिकली आपका तब होता है जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, और इस केस में बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं। बट फ्रेंड्स बॉइलिंग के केस में आपका जो वेपर प्रेशर है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर होता है, और इस केस में आपके जो बबल्स हैं वो बबल्स फॉर्म होते हैं और ऊपर की तरफ राइज करते हैं। सो फ्रेंड्स होप आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग से रिलेटेड सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। आगे के लेक्चर्स में बेसिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।